हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मेरे एक स्टूडेंट ने ये एक आरटीआई फाइल किया था आरबीआई में। उन्होंने पूछा था कि पिछले 6 साल में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स और आरबीआई असिस्टेंट्स ने ऐसे कितने थे कि जिन्होंने रिजाइन किया है। तो उसका आंसर आ गया है। क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजंस तो उन्होंने नहीं बताए हैं जो मुझे समझ में आते हैं, या कुछ दो चार लोगों ने मुझे बताए हैं। मैंने पूछा था ऐसा क्या रीज़न है, तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। अगर आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स पता है आपके फ्रेंड सर्कल से या आप कलीग से, तो आप लिख सकते हैं, या अभी मैं और इसके बारे में और पूछने का ट्राई करूँगा। ठीक है। और ये जो नंबर है, मतलब ये आप डेफिनेटली ये कह सकते कि ये इसलिए नहीं छोड़ा है उन्होंने डेफिनेटली कि वो नाराज थे जॉब से या जॉब में कोई परेशानी थी। ये रीज़न बिल्कुल नहीं है। उनके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, उसलिए उन्होंने छोड़ा होगा। अदरवाइज बाकी जगह पे जैसे आईटी सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर बैंक में आप देखते हैं कि लोग जॉब इसलिए छोड़ते हैं कि वहाँ पे बहुत परेशानी होती है, सैलरी कम होती है। वैसा आरबीआई में बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। तो आपको क्या लगता है? आप आपका व्यू कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये आरटीआई के रिप्लाई पे आ जाता हूँ। काइंडली प्रोवाइड द नंबर ऑफ ग्रेड बी ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट्स रिजाइन फ्रॉम आरबीआई फ्रॉम द ईयर्स 2017 टू 2023। पिछले ये 6 साल की बात हो रही है। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स कितने हैं? 99। ये बहुत बड़ा नंबर है। और आरबीआई असिस्टेंट्स है 74। ठीक है। और यहाँ पे 99 में और कुछ नंबर मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर ये आप पिछले 6 साल में देखेंगे तो एटलीस्ट यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि उन्होंने आरबीआई ज्वाइन नहीं किया होगा। आपको पता है एवरी ईयर कभी कभी 6-7 लोगों का वेटिंग लिस्ट में क्लियर होता है, कभी कभी 10-12 लोगों का भी होता है। तो ओवरऑल ये नंबर टोटल होगा, अगर आप रिजाइन करने वाले और ज्वाइन नहीं करने वाले, ये अगर आप देखेंगे तो ये 150 के आसपास ये नंबर होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि ये लोग ऐसे हैं कि जिनके पास आरबीआई से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, ऐसे ही लोग हैं। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जॉब अच्छा नहीं है और लोग छोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या लगता है कि ये रीज़न, मैं 5 रीज़न मैंने यहाँ पे बताए। या उन्होंने एमबीए करने का डिसीजन किया है इंडिया से या फॉरेन से, किसी अच्छे कॉलेज से। उसके बाद किसी का यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन होगा। स्टेट पीसीएस में आपको पता है 2 ही ऐसी अच्छी पोस्ट है जहाँ पे लोग जा सकते हैं। एक तो जिसको आप डिप्टी कलेक्टर या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहते हैं, या फिर आप उसको डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या एसीपी कहते हैं। ये 2 पोस्ट ऐसी है कि जो लुक्रेटिव होती है, जहाँ पे सोशल में बहुत स्टेटस मिलता है। ऐसे पोस्ट पे कुछ लोग गए होंगे। उसके बाद यूपीएससी में तो बहुत सारी पोस्ट है, यूपीएससी में बहुत सारे पोस्ट पे जा सकते हैं। या किसी को आइडिया होगा कि कोई स्टार्टअप चालू कर रहा है। मुझे ऐसा पता है कि जिन्होंने स्टार्टअप का डिसीजन लिया है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है। अभी मेरी बैचमेट तो वो तो इसमें नहीं आएगी। उन्होंने तो 2024 में रिजाइन किया, जस्ट अभी ये जो स्टार्टिंग में किया है। तो उनका यहाँ पे आई थिंक वो नंबर ऐड नहीं होगा। उनको आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिला है, अच्छी सैलरी होगी, 60-70 लाख के आसपास होगी ऐसा लगता है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने कोई फॉरेन कंट्री में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया होगा। अभी इसमें बाइफर्केशन हमें जेंडर वाइज नहीं है कि यहाँ पे मेल और फीमेल कितने हैं, उससे भी हमें आइडिया लगेगा। क्योंकि कभी कभी शादी करने के बाद डिसीजन हो सकता है कि हमारा स्पाउस है कहाँ जा रहा है, उसके हिसाब से भी ये रीज़न हो सकता है। अगर आपके पास कुछ इसका एग्जैक्ट आपको ये पता है इसका आंसर, या कोई आप कनेक्शन से पता है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप आरबीआई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई एग्जाम भी बहुत पिछले 8-10 साल से यहाँ पे लोगों को गाइड कर रहा है। नाबार्ड का यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। और अगर आपको जीए का एनालिसिस चाहिए तो ये लिंक मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ। अभी मैंने 3 पेपर का एनालिसिस किया है, 2023 के 2, 22 का 1, अभी 22 का दूसरा वाला मैं कल मॉर्निंग के आसपास अपलोड कर दूंगा। तो इसका लिंक दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये मैं यहाँ पे आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि आरबीआई के जॉब में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी से गया है ऐसा बिल्कुल नहीं। पोस्टिंग हो सकता है क्योंकि आपको पता ऑल इंडिया लेवल का जॉब है, तो पोस्टिंग के 2-3 रीज़न हो सकते हैं। कोई नॉर्थ में है तो साउथ में पोस्टिंग हुआ, साउथ में तो नॉर्थ में पोस्टिंग हुआ। लेकिन ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आरबीआई में अगर आप जाते हो तो गुवाहाटी से लेके, जम्मू से लेके, फिर अहमदाबाद है, फिर साउथ इंडिया है, केरला, तमिलनाडु, कहीं पर भी आपका यहाँ पर पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है। तो आपको कुछ इसके बारे में पता है या आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।